नमस्कार दोस्तों एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से दोस्तों आपके साथ ऑडियो वॉइस के साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, जब भी जुड़ता हूं बहुत लंबे गैप के बाद जुड़ता हूं। दोस्तों आज का जो उद्देश्य है, जो आज का संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो मसीह भाई बहनों के लिए दोस्तों। जिस तरह से हम देखते हैं कि आपस में मसीह लोगों में विरोध हो रहा है दोस्तों, ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। हम देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है दोस्तों। एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अपने मसीह भाई बहनों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वचनों को देखें और उन सेवकों को देखें कि किसने किस तरह से सेवा की है और वो कलीसियाओं को और मसीह भाई बहनों से किस तरह का व्यवहार चाहते हैं दोस्तों पौलुस की तरफ से रोमियो की पत्री मैं पढ़ता हूँ, उसका 15वां अध्याय, आप गौर करें। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सुने सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पश्चात के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस कितनी अच्छी हमें शिक्षा दे रहा है कि हमको एक मन होना है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। कुछ वचन और लेके आता हूँ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। दोस्तों यहाँ पे भी पौलुस हमें मिले रहने की बातें कर रहा है। एक प्रेम के साथ वो कह रहा है कि एक प्रेम के साथ रहो, और जो परमेश्वर का उद्देश्य है बहुत सी जीवनों को, बहुत से आत्मा को बचाने का, उसको हम पूरा करें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको और लोगों तक पहुँचाएंगे, हमारे मसीह भाई बहनों तक। दोस्तों पहला कुरिन्थियों पढ़ता हूँ फिर से, उसका 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत से। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीहा में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। दोस्तों यहाँ पे पौलुस फिर कह रहा है कि मैं विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। दोस्तों सही बात है कि जिस तरह से पौलुस ने सेवकाई की है मार खा खा के, उस तरह सा सेवक आज तक कोई नहीं हुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, जब आप पौलुस की पत्री पढ़ते हैं तो आपको ये स्मरण होगा कि पौलुस ने किस तरह से सेवकाई की है दोस्तों, और किस तरह से वो हमें शिक्षाएं दे रहा है। मैं कुछ वचन और लेके आता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसके एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीहा भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। दोस्तों यहाँ पौलुस हमें सिखा रहा है कि हम जितने भी विश्वासी हैं सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, तो क्यों ना हम एक होकर, एक मन करके, एक चित्त करके हम परमेश्वर की सेवा करें, जिससे बहुत सी आत्माएं और बहुत से जीवन बचाए जाएं जो कि पाप के दलदल में है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपको समझ आ रहे होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये संदेश को आप और लोगों तक पहुंचाएं। मैं कुछ और वचन लेके आता हूं दोस्तों आपके बीच में। इफिसियों उसका 4 अध्याय, और मैं पढ़ता हूं उसको दोस्तों। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। दोस्तों यहाँ पौलुस हमें फिर कह रहा है कि सारी नम्रता के साथ धीरज धर के एक दूसरे की सह लो। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको कोई बात बुरी भी लगती है दोस्तों किसी की, तो उसको मसीह जान के उसको समझा दो, और आपस में बैठ के उसका सुलह करो, ताकि दोस्तों एक अच्छा समाज बन सके। दोस्तों मैं फिर से एक वचन लाता हूँ आपके सामने। फिलिपियो उसका 2 अध्याय में पढ़ता हूँ। अतः यदि मसीहा में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि मैं मन एक मन रहो, क्षमा चाहता हूँ, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। दोस्तों कितना सही वचन हमें पौलुस बता रहा है
कि परमेश्वर ने परमेश्वर तत्व रखने के बाद भी अपने आप को इतना दीन किया, इतना अपने आप को छोटा बना लिया। तो दोस्तों ये जरूरी होता है कि आज जितनी मसीह भाई बहनें या जितनी भी कलीसियाँ हैं या जितने भी पास्टर हैं, पासवान हैं, उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छे स्वभाव में, एक अच्छे प्रेम में हो, ना कि एक दूसरे के विरोध में वो चले, बल्कि ये समझे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, ये सोचना होगा दोस्तों इसी प्रकार मैं एक छोटा सा और एक वचन लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ रहे हैं दोस्तों, और प्रार्थना करता हूँ कि इसको बहुत से लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों। ये मेरी विनती है आप लोगों से दोस्तों, मसीह भाइयों तक पहुँचाएं जरूर इसको। ये मैं वचन पढ़ता हूँ याकूब की पत्री, याकूब का अध्याय, माफ़ी चाहता हूँ, उसका 4 अध्याय से मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, उसकी 11वीं आयत से। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, और जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? दोस्तों यहाँ पे भी हमें सिखाया जा रहा है, याकूब की पत्री है ये, उसका 4था अध्याय, उसकी 11वीं आयत से मैंने पढ़ा है दोस्तों कि हम कौन होते हैं जिस पे दोष लगाएं। दोस्तों हमें दोष नहीं लगाना है, हमको एक दूसरे को समझाना है प्यार से परमेश्वर के वचनों को लेके, ताकि जो भी हम सेवकाई कर रहे हैं या जो भी भाई लोग सेवकाई कर रहे हैं, वो उसकी वजह से बहुत से जीवन और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं दोस्तों, और मसीह समाज एक अच्छा समाज बने। दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग मसीह की सेवा कर रहे हैं, मसीह के प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब पे दोस्तों, हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये छोटा सा संदेश जो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ दोस्तों, आपने उसको समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ इसको अपने मसीह भाई बहनों तक पहुँचाएं। और मुझसे बेहतर दोस्तों आप लोग जानते हैं, और मैं आपसे क्या कहूँ दोस्तों, बस उम्मीद करता हूँ कि इस वचनों को आप गौर करना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।